Hello guys, today we are here to discuss about a new chapter of class 10th CBSE हेरिडिटी, है ना। आज हम लोग हेरिडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और हेरिडिटी का हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिवाइज्ड सिलेबस करेंगे क्योंकि कोविड के चक्कर में जो सिलेबस रिड्यूस हो गया उसको हम कवर नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हेरिडिटी क्या होता है क्योंकि इवोल्यूशन पार्ट तो इस बार कट चुका है ना। तो हेरिडिटी और चैप्टर शुरू करने से पहले हेरिडिटी होता क्या है ये जानते हैं। व्हाट इज हेरिडिटी, है ना। तो देखो, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, आपके जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है ना उसे हम कहते हैं हेरिडिटी, ठीक है। अब कैरेक्टर का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ तक होगा खुद सोचो, ठीक है। एक बात बताओ, आप जो पैदा हुए हो क्या आप लोगों से कोई बोलता है ना कि यार उसकी नाक उसके पापा के जैसी है ना, उसकी नाक उसके मम्मी के जैसी है, समथिंग लाइक दैट, ऐसे बोलते हैं कि लोग नहीं बोलते। तो इसका मतलब क्या है कि आपके कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपके पेरेंट्स के आप में आए हैं, क्लियर ना, आए हैं कि नहीं आए हैं, है ना। तो उसे हम बोलते हैं हेरिडिटी। दिस प्रोसेस इज नोन एज हेरिडिटी, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। इन सीधी सी भाषा में बात करें तो कैरेक्टर को ही हम लोग क्या कहते हैं, मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर को हेरिडिटी, ठीक है। अब देखो कैरेक्टर को यार यहाँ पे एक और टेक्निकल वर्ड दिया गया है, टेक्निकल वर्ड पता है क्या, ट्रेट्स को ही कैरेक्टर बोलते हैं हम, ट्रेट्स को, ठीक है। तो इसको याद रखना, थोड़ा सा टेक्निकल है ना, कि ट्रेट्स इज ऑल्सो नोन एज योर कैरेक्टर, ठीक है। अब आगे जाके यार ट्रेट्स जो है दो टाइप में डिवाइड होते हैं आपके, पता है कौन कौन से। एक होता है एक्वायर्ड, अभी समझेंगे यार, नाम खतरनाक लग रहा है ना, आसान है। देखो एक है आपका एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड सेकंड वन इज योर इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब देखो एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं। एक बात बताओ यार, जैसे आपने मैथ्स बहुत अच्छी कर ली, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी, आपकी साइंस बहुत अच्छी, आप टॉपर हो साइंस के, तो क्या जो आपके बच्चे होंगे वो भी कंफर्म है कि वो साइंस में टॉपर ही होंगे, वो साइंस में टॉपर होंगे, ये बात कंफर्म है क्या। क्या आपके कैरेक्टर जो हैं वो उसमें ट्रांसफर होंगे, सोच के देखो, नहीं ना, वो तो आपने खुद डेवलप किया है, खुद बनाया है वो कैरेक्टर, है ना। तो जो कैरेक्टर हम खुद बनाते हैं वो कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने बहुत तगड़े बाउंसर बन गए, जिम वगैरह करते रोज, तो आपके बच्चे क्या पैदाइशी बाउंसर होंगे, सोचने वाली बात है, नहीं ना, क्योंकि ये कैरेक्टर आपने खुद डेवलप किया है, अपने अंदर खुद डेवलप किया है। तो जो कैरेक्टर हम खुद डेवलप करते हैं उस कैरेक्टर को हम कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर या एक्वायर्ड ट्रेट। और अब बात करते हैं इनहेरिटेड क्या होता है भैया। हाँ, इनहेरिटेड यार जो कैरेक्टर पेरेंट्स से ट्रांसफर होते हैं, जैसे कि बालों का कलर, आंखों की शेप, नाक की शेप, नाक का कलर, है ना, आपकी बॉडी, है ना, इन सब का ये सारे कैरेक्टर्स के आपके पेरेंट्स से आप में ट्रांसफर होते हैं, सोच के देखो। या ऑफ कोर्स होते हैं यार, है ना, सोचने वाली क्या बात है इसमें। तो आपको समझ में आ गया एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होता है और इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है ना। एक्वायर्ड जो हम खुद एक्वायर करते हैं और ये हमारे ट्रांसफर नहीं होते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक्वायर्ड ट्रेट्स हमारे ट्रांसफर नहीं होते, बट इनहेरिटेड ट्रेट्स हमारे वो ट्रेट्स होते हैं जो पेरेंट से हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं, क्लियर ना। एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है, इनहेरिटेड क्या होता है, आप इनमें पॉइंट लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस पूछ लेते हैं कभी कभी इसका, ठीक है। एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है और इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है। हाँ चलो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ठीक है। बट नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले ना, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले कंसेप्ट है उसको जान लेना जरूरी है, वेरिएशन। यार बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन हो गया, इवोल्यूशन हो गया, ये सब क्या लॉजिक है इन सब का। हाँ देखते हो, एक बात बताओ, आप अपने पेरेंट्स की तरह थोड़ा थोड़ा दिखते हो, थोड़े से सिमिलर हो, ठीक है। मान लो ये आप हो, ठीक है, आपका नाम तो पता नहीं मुझे, मिस्टर एक्स मान लो यार, ये आप एक्स हो, ठीक है। देन आपके मतलब आपका जो बच्चा होगा वाई मान लो, फिर उससे छोटा कोई होगा, उसका भी कोई बच्चा होगा, मान लो इसका भी कोई नाम दे दो, इसका भी कोई नाम दे दो, इसका बच्चा, फिर इसका बच्चा, इसका भी कोई ना कोई नाम दे दो, ऐसे ऐसे करके आपकी कहानी चल रही है, कम से कम 300 400 500 जनरेशन तक आराम से जा रही है, ठीक है, इतनी जनरेशन तक गई हमारी कहानी। अब एक बात बताओ, क्या इस बच्चे में और इस बच्चे में बहुत चीजें सिमिलर होंगी बट कुछ चीजें डिफरेंट भी होंगी, कैसे भैया। एक बात बताओ, आप डिट्टो अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हो क्या, डिट्टो अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हो, नहीं ना, नहीं दिखते। दैट मीन्स क्या है कि आप में और आपके पेरेंट्स में यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं,
और इस चेंज को हम लोग कहते हैं वेरिएशन। वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन क्या होता है? जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो भी चेंजेस होते हैं, दीज चेंजेस आर नोन एज योर वेरिएशन। क्लियर? अब बात आती है इवोल्यूशन क्या होता है। इवोल्यूशन, अब एक बात बताओ मुझे, ये इससे सिमिलर है, आपका बालक आपसे सिमिलर है और उसका बालक उससे सिमिलर है, बट अगर मैं आपकी और इसकी बात करूं तो यार बहुत अंतर होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, अब इससे मैं अगर बात करूं ये इसके जैसा होगा, इसमें और इसमें कितना अंतर होगा? बहुत अंतर होगा। इसमें और 500 जनरेशन बाद मान लो एक कोई खली पैदा हो गया, बहुत तगड़ा था, हाँ बहुत तगड़ा बालक, तो अब इसमें और इसमें बहुत अंतर होगा कि नहीं होगा? बहुत अंतर होगा, है ना। तो इसी को यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन हुआ। ये वेरिएशन जब बार बार होता है, जब वेरिएशन बार बार होता है तो उसको हम इवोल्यूशन कह देते हैं। मतलब अ सीरीज ऑफ वेरिएशन कॉल्ड इवोल्यूशन। आपकी बहुत सारे वेरिएशन को मिला दिया जाए तो एक इवोल्यूशन बनता है। अराउंड 400-500 साल बाद मान लो। क्लियर ना? कोई दिक्कत है तो बोल दो यार। हाँ, वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते रहा करो यार साथ साथ, ठीक है? नहीं तो ऐसा कोई फायदा नहीं होता। हाँ चलो पढ़ लेते हैं, बहुत देर होगी बातें। चलो ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद भैया पता है हमारी लाइन में एक नए साइंटिस्ट आए, इनका नाम था मेंडल। अरे मेंडल ने बहुत परेशान कर रखा है। जब देखो एग्जाम में मेंडल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है बार बार। देखो क्या होता है मेंडल। मेंडल थे भैया एक साइंटिस्ट। इन्होंने क्या किया था ना, इन्होंने पी प्लांट पे स्टडी करी थी। पी प्लांट बोले तो मटर का पौधा, मटर का पौधा, उस पे करी थी इनने स्टडी। क्या स्टडी करी थी यार कि उसके कैरेक्टर्स पे क्या चक्कर हो रहा है, नहीं हो रहा, हाँ उसके क्या मतलब उसका कलर कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों पे स्टडी करी थी ताकि हम प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ जान पाएं। हाँ, अब तुम्हारे मन में सबसे पहला सवाल यही आ रहा होगा, भैया इनने मटर का पौधा ही क्यों चुना? यार कुछ भी चुन लेते, उसमें ऐसा क्या खास है ना? वाई ही चूज पी प्लांट, इनने पी प्लांट क्यों चुना? सवाल तो उठता है ना? तो देखो क्यों चुना इनने। पहला रीजन, एक बात बताओ मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है? आपका कोई भी एग्जाम हुआ तो आप क्या चाहोगे? उसका रिजल्ट बहुत जल्दी से जल्दी आ जाए, इंतजार रहता है ना बहुत जल्दी। हाँ, बट पी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसमें जो हमारा फ्रूट है वो बहुत जल्दी आ जाता है, फ्रूट बहुत जल्दी आ जाता है। अब यार आम का पेड़ मान लो चुन लिया आपने, हाँ एक साल हमने एक्सपेरिमेंट किया, अब अगली साल फिर तक यार इंतजार करते हैं आम का आएगा, आम अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, बट एक साल कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो गया, फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट करना होगा, फिर एक साल का इंतजार करो, दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो ये किसी सीजन पे डिपेंड ही नहीं करता यार, डज नॉट डिपेंड ऑन सीजन, सीजन पे डिपेंड ही नहीं करता यार, जब चाहे मर्जी तब फल आ जाता है इसमें। क्लियर? सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट, हाँ कि इसका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है। मान लो हमें स्टडी करनी है कि पौधा जिंदा है, अब पौधा उसके बाद मर भी गया, पौधा मर भी गया, हाँ क्योंकि हमें तो यार उसकी लाइफ, उसकी डेथ, हर चीज से रिलेटेड पूरी हिस्ट्री जाननी है उसके बारे में। हाँ, फिर से आम का प्लांट ले लो भैया, मान लो मेंडल ने आम का प्लांट चुना होता तो क्या होता? सोचो, जब तक बेचारा यार मेंडल खुद ही खत्म हो जाता, लेकिन आम का पौधा खत्म थोड़ी होता। आम का पेड़ देखो कितनी सालों तक चलता है, तो हम तो ये चाहते हैं हमें किसी भी चीज का रिजल्ट बहुत फास्ट मिले। सो लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है उसका, लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है। यार लाइफ स्पैन देखो क्या होता है, आपका जीवन से लेके, ये लिविंग है आपका, ठीक है, बंदा पैदा हुआ है, ठीक है, ये बंदा यहाँ पे मर गया, लिटा दो इसे, मर गया, डेड, इसके बीच का जो टाइम होता है ना यहां से लेके यहां तक, उसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन, कि हमारी कितनी लाइफ हमने जी है, दैट इज कॉल्ड योर लाइफ स्पैन। क्लियर ना? तो ये रीजंस थे, और एक था कि पी प्लांट के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर, तो हमें स्टडी करने में बहुत आसानी होती है, बहुत आसानी होती है, बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। अब कौन कौन से? देखो, हाइट का कैरेक्टर होता है कि एक ऐसा है कि इसमें ही आपका प्लांट टॉल भी हो सकता है और ड्वार्फ भी हो सकता है। टॉल और ड्वार्फ में कुछ भी हो सकता है इसमें प्लांट, ठीक है, लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, पॉड का शेप हो सकता है
अब ये पॉड क्या होता है भैया, पॉड 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 का शेप। यार जो मटर होती है, मटर का वो देखा है तुमने, कभी तो ऐसी होती है एकदम बढ़िया सी, हाँ, कभी कभी क्या होता है, हाँ, ये हो गया आपका एक, इसमें आपका ये हो गया, हाँ, तो ये भी एक आपकी शेप है, ये भी है, ठीक है। इस शेप को हम कहते हैं इन्फ्लेटेड, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्टेड, याद रख सकते हो कंस्ट्रक्शन की तरह टेढ़ा मेढ़ा है कि नहीं है, जैसे कंस्ट्रक्शन होता है किसी भी साइड पे तो टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो इसको हम इन्फ्लेटेड कहते हैं, इसको कंस्ट्रक्टेड कहते हैं। क्लियर ना? तो पॉड की शेप हो गई, पॉड का कलर हो गया यार, कभी कभी देखते हो, कभी कभी ये येलो हो जाता है, कभी कभी ग्रीन हो जाता है, तो पॉड का शेप भी होता है, पॉड का कलर भी होता है। सेम और चिपका दो ना यार, सीड का शेप होता है, सीड का शेप कैसा होता है, कभी देखो मटर एकदम गोल होती है, कभी कभी कैसे होती है, सिकुड़ी हुई होती है, जैसे सर्दियों में सिकुड़ जाती है। तो इसके दो होते हैं आपके, एक तो राउंड होता है, एक रिंकल्ड। रिंकल्ड देखो लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं राउंड, इसको रिंकल्ड। क्लियर? तो सीड शेप भी समझ में आ गया। उसके बाद होता है सीड कलर, सीड का क्या कलर है आपका, है ना। उसके बाद आता है कि फ्रूट की पोजीशन क्या है, फ्रूट पोस्ट की उसकी पोजीशन क्या है ना, या सीड पोस्ट क्या है, ठीक है। तो इसमें आपका कहां कहां हो सकता है, या तो बिल्कुल टॉप पे भी हो सकती है मटर आपके, अब बीच में भी हो सकती है, तो इसको हम बोलते हैं या तो एक्सियल पे होगी या टर्मिनल पे होगे। मतलब इसमें ये सारे कैरेक्टर थे आपके, ठीक है। तो ये सारे आपके कैरेक्टर थे, हाँ, और आपकी पॉड की भी पोस्ट हो सकती है, ठीक है। ये सारे कैरेक्टर, आप सोचो इतने सारे कैरेक्टर यार एक ही प्लांट में कहाँ मिलते हैं। इस वजह से मेंडल ने ये वाला प्लांट चुना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछते हैं कि व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। समझ में आ गया आंसर आपको कि ये सारे पॉइंट्स की वजह से मेंडल ने पी प्लांट चुना था। अब ठीक है भैया, चुन तो लिया मेंडल ने पी प्लांट, लेकिन क्या किया उसके साथ, हाँ, कुछ तो किया होगा। हाँ, चलो बात करते हैं कि मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडल के एक्सपेरिमेंट पे आते हैं, ठीक है। चलो देखो, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो यार, ले लिया, 1 2 3 4 5 ले लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेंडल्स हेडिंग डालो यार, मेंडल्स फर्स्ट एक्सपेरिमेंट डाली, डाली तो है नहीं। हाँ, मेंडल्स फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। देखो मेंडल ने क्या किया, दो कैरेक्टर उठा लिया आपके, सॉरी यार, पहले तो एक उठाया था, हाँ, पहले आपका एक कैरेक्टर उठाया था, उनके बीच में क्रॉस करा के देखा। अब एक बात बताओ, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मोनो का मतलब क्या एक होता है, मोनो का मतलब एक होता है कि नहीं होता यार, बताओ बताओ, हाँ, एक ही होता है ना। तो इनने एक कैरेक्टर उठा लिया। अब एक बात बताओ, मैंने ले लिया कैरेक्टर कैपिटल टी, अब स्मॉल टी, अब बोलोगे भैया अभी तो आपने बोला एक कैरेक्टर लेना है, वहां पे तो दो ले लिए। सर कैरेक्टर तो एक ही है, हाइट, अब छोटा है या बड़ा है, दोनों को हाइट भी तो मेजर करोगे, तो कैरेक्टर तो एक ही हुआ, कौन सा, वो भी हाइट, ठीक है। अब ये कैपिटल टी क्या है यार, स्मॉल टी क्या है, ये क्या लोचा है। देखो कैपिटल टी को हम बोलते हैं, ये आपका टॉल प्लांट को दिखाता है, स्मॉल टी आपका ड्वार्फ को दिखाता है। लिखने का यार रिप्रेजेंटेशन का बस तरीका है और कुछ नहीं है। राउंड जो भी पढ़ा था, राउंड के लिए हम दिखा देते हैं आर से, ये राउंड है। रिंकल्ड को हम लोग दिखा देते हैं आपका स्मॉल आर से दिखा देते हैं, ठीक है। और आपका येलो ग्रीन सबका कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ कैरेक्टर्स हैं, है ना। चलो इनमें क्रॉस करके देखते हैं। हाँ, बट उससे पहले एक चीज और जान लो, डोमिनेंट क्या होता है, रेसेसिव क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डोमिनेंट एंड रेसेसिव, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। इसका सीधा सा लॉजिक है यार, खुद सोचो, एक लड़का है एक लड़की है, उन दोनों की शादी हो गई। अब शादी के बाद चलेगी तो किसी एक की चल रही है, जिसकी चल रही है ना वही डोमिनेंट है, जिसकी चल रही है वही डोमिनेंट है, और जिसकी नहीं चल रही है, हाँ, जो बंदा ऐसे चुपचाप बैठा हुआ है, उसको बोलते हैं रेसेसिव। क्लियर हो गया ना। अब देखो भैया इस कहानी का यहाँ पे क्या लॉजिक है, चलो देखो लॉजिक बताते हैं आपका। जैसे मान लो ये तो समझ में आ गया, अब कुछ बच्चे एक्स्ट्रा बुद्धि चला रहे होंगे, यार भैया कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, अब क्या करें, अब इसको टॉल बोले ड्वार्फ बोले,
तो इसमें देखना में किसकी चलती है, हमेशा कैपिटल टी वाले की चलती है, जो पहले होता है ना हमेशा उसी की चलती है। तो इसमें किसकी चलेगी, इसकी। तो ये ओवरऑल जो प्लांट होगा ना इसको टॉल ही बोलेंगे हम, ये भी टॉल ही है क्योंकि चल किसकी रही है, कैपिटल टी वाली की। वो तो बोला भैया मैं तो अपनी चलाऊंगा, मैं अपनी चलाऊंगा, ठीक है, तो मैं तो टॉल ही रहने वाला हूं, तो इस पूरे को हम टॉल ही बोलते हैं, ठीक है। तो हाइट में यहाँ पे टॉल क्या हो गया, डोमिनेंट कैरेक्टर, और जिसकी नहीं चलती वो उसके क्या बोलते हैं, रेसेसिव। जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, ड्वार्फ जो हो गया आपका रेसेसिव हो गया, क्लियर ना, क्लियर। तो यहाँ पे ड्वार्फ क्या हो गया, स्मॉल टी वाला बेचारा ड्वार्फ हो गया, उसकी चली ही नहीं यार, उसकी चलती तो वो ड्वार्फ बनाता सब कुछ, है ना। ऐसे राउंड और रिंकल्ड वाले में आपका राउंड वाला डोमिनेंट होता है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। सब में यार पहला वाला जो होता है ना वो आपका डोमिनेंट होता है, जो भी कैरेक्टर में आपका पहला लिखा है, क्लियर। देन तो अब आगे क्रॉस की बात करते हैं, चीजें क्लियर हो ही गई होंगी। देखो इनको ना हम आगे तोड़ना होता है कि ये जो है आगे आपके टूट जाते हैं, इनको क्रोमोसोम्स बोलते हैं, इनको बोलते हैं एलील, हाँ शुद्ध भाषा में बोलो अलेले, हाँ अलेले, ठीक है। तो इसका और नाम भी है जीन, ठीक है, इसको बोलते हैं भैया इसको भी तोड़ दो, तोड़ दिया। अब यार सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करना है सबका सबसे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें, ये लो भैया कर दी, कर दी, क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसकी इसके साथ कर दो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी यार देखो इसकी इसके साथ हो गई है, अब इसकी इसके साथ करना है, मतलब सबकी मल्टीप्लाई सबके साथ करना है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसकी देखो इसके साथ हो गई, अब इसके साथ करना है, बहुत आसान लग रहा है ना, हाँ इसको लिख में एक बार लिख लेना, बना के देख लो, ये तो बहुत टफ पड़ जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये आपका क्या है, ये आपको एक प्रोडक्ट मिला, एक प्रोडक्ट ये मिला, एक प्रोडक्ट ये, एक प्रोडक्ट ये। अब मैं आपसे पूछूं जो आपको प्लांट मिलेगा वो क्या होगा, प्लांट क्या होगा, टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, तो भैया ये होंगे आपके टॉल, ये भी टॉल, क्योंकि डोमिनेंट तो वो है ना कैपिटल टी वाला, इसको भी क्या बोलेंगे टॉल, ये सारे आपके टॉल होंगे, सारे के सारे टॉल ही होंगे आपके, क्लियर ना। तो यही इनने किया था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, लेकिन सवाल उठता है ये क्रॉस का चक्कर क्या है, हाँ इनके बीच में ना हम लोगों ने रिप्रोडक्शन टाइप का कुछ करा दिया, पॉलिनेशन, समझे, तो वहां से इनके बीच में क्रॉस हुआ, तो ये इनके बालक हैं, इन दोनों के बालक हैं ये सारे, ठीक है, सारे इनके क्या है बालक, क्लियर ना। तो आगे बढ़ते हैं, हाँ एक और एग्जांपल ले लेते हैं यार, हाँ चलो इस बार बोलो भैया सेम सेम में करवा के दिखाओ, हाँ चलो देखो इस बार कर लो इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। आप एग्जाम में जो चाहो उसका कर सकते हो, कोई फिक्स नहीं है कि आपको इसी का करना है, ठीक है। तो इनका अगर करा जाए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, इसका इसके साथ करोगे कैपिटल टी, इसका इसके साथ करोगे स्मॉल टी, इसका इसके साथ करोगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ करोगे कैपिटल टी स्मॉल टी, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये क्या होगा, टॉल होगा, ठीक है भैया टॉल कर दिया, ये क्या होगा, ये तो भैया दोनों स्मॉल टी है तो ड्वार्फ होगा, हाँ ड्वार्फ, और ये क्या है टॉल होगा, ये भी आपका क्या होगा टॉल, क्योंकि देखो डोमिनेंट वाला केस आ रहा है ना यहाँ पे डोमिनेंट। अब यहाँ पे दो नए टर्म आते हैं, उनके बारे में आपको जानना थोड़ा सा जरूरी है, नए टर्म आते हैं आपके, देखो क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपका देखो पहला क्या है फिनोटाइपिक रेशियो, इनको बड़ा परेशान करते हैं यार ये लोग, ये रेशियो जो है ना, देखना अभी सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। फिनोटाइपिक मतलब पता है आपको देख के बताना है, फिनोटाइपिक का मतलब आपको देख के बताना है, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। अब आपका प्लांट देखने में कैसा लग रहा है, छोटा लग रहा है या बड़ा लग रहा है, देख के बताना, अंदर नहीं घुसना, देख के बताना है। तो देखने में क्या भाई, या तो प्लांट छोटा होगा या बड़ा होगा, तो टॉल और ड्वार्फ का रेशियो ले लो, टॉल और ड्वार्फ का रेशियो ले लो। अब देखो क्योंकि फिनोटाइपिक रेशियो निकाले, फिनोटाइपिक मतलब देख के बताना है, तो फिनोटाइपिक रेशियो कितने टॉल है भैया, 1 2 3 टॉल है तो 3 लिख दिया, रेशियो ये वाला साइन, ड्वार्फ कितने हैं, एक ही है, तो 3:1, इसका क्या हो गया 3:1 क्या हो गया इसका आपका फिनोटाइपिक रेशियो, 3:1 क्या हो गया फिनोटाइपिक रेशियो हो गया आपका, ठीक है 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो। अगर इसमें जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो पहले ये तो बता दो भैया जीनोटाइपिक रेशियो होता क्या है, हाँ जीनोटाइपिक रेशियो, यार जीनोटाइपिक नाम से पता चला इसमें तो जीन घुस गए, जीन तो मतलब अंदर घुस के देखना है इसमें,
जीन घुस गए तो हमें घुसने में क्या प्रॉब्लम है यार, हम भी घुस के देखेंगे। तो जीनोटाइपिक रेशियो का लॉजिक क्या होता है आपका, अंदर घुस घुस के देखना है आपको। तो यहाँ पे लिखते हैं इसका क्या क्या है, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। एक तो टॉल का ये है और ये है, तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं। जरा लिख देते हैं यहाँ पे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। एक बात बताओ, इनके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है क्या इसमें? इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया, ये दोनों यार एक ही जैसे तो है इसलिए एक बार ले लिया। कैपिटल टी कितनी बार है? एक बार, ठीक है भैया, एक ले लिया। कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार है? एक, दो बार है तो भैया दो ले लिया। फिर स्मॉल टी कितनी बार है? एक बार है तो एक ले लिया। तो 1:2:1 क्या हो गया इसका? जीनोटाइपिक रेशियो। उम्मीद है अब ये आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर ही लोगे इजिली, है ना। 2 एग्जाम्पल कर लिए यार, 2 तो बहुत हो जाते हैं, क्लियर ना। तो अब बात करें आगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ आएगा। मोनो मतलब एक कैरेक्टर के अंदर क्रॉस कराना है हमें, क्लियर ना। चलो बात करते हैं यार, और हाँ एक चीज और, इसको हम लोग F1 जनरेशन कहते हैं, और जो दोबारा में मिलता है इसको हम F2 जनरेशन कहते हैं। F2 जनरेशन, ठीक है, कुछ नहीं है यार, नाम ही है, क्या ही याद रखना है उसमें, ठीक है। F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन। चलो बात करते हैं आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है ना। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, तो भैया इनका ये सेकंड एक्सपेरिमेंट था डाई हाइब्रिड पे। हाँ, इसमें यार बड़ा लोचा था डाई हाइब्रिड में। इनका मैथड ना बड़ा कंफ्यूजिंग बन गया था डाई हाइब्रिड में, क्योंकि इसमें 2 टाइप के कैरेक्टर लेने पड़ते हैं। डाई मतलब 2 हो रहा है, तो क्या हो गया आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें आपको 2 कैरेक्टर लेने हैं, हाँ तो भैया ले लो 2 कैरेक्टर, किसने मना किया है। हाँ आप ले लेते हैं, एक तो ये ले लेते हैं भैया, एक आपका ले लेते हैं ये। हाँ अब इसमें एक बात बताओ, इसमें मैं 2 टाइप के कैरेक्टर लूंगा, मान लो यहाँ पे ले लिया, ये ले लिया मैंने, ये सेम ले लिए। इसको अगर तोड़ोगे कितने बनेंगे? कैपिटल टी आर आर, फिर इनको तोड़ोगे फिर से 4 आएंगे, 4 की मल्टीप्लाई इससे करोगे कितने सारे टर्म्स बन जाएंगे, लगभग जाके कहीं 16 टर्म बनेंगे आपके, जाके 16 बनेंगे। यहाँ तो दिक्कत हो जाएगी यार, दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें यार बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया था ये मेथड, बहुत ज्यादा। तो इसलिए आया नया मेथड पुनेट्स स्क्वायर मेथड। पुनेट्स स्क्वायर मेथड, कि पुनेट्स स्क्वायर मेथड भैया क्यों आया था, कि इसको सिंप्लीफाई करा जा सके। मेंडल वाले एक्सपेरिमेंट को जो मेंडल ने किया था क्रॉस, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आया पुनेट्स स्क्वायर मेथड, क्लियर ना। चलो बता देखते हैं पुनेट्स स्क्वायर मेथड क्या था। इनने भी सेम काम किया था यार, देखो इनने ये ले लिया डब्बा, या नाम में ही स्क्वायर आ रहा है तो डब्बा तो लेना पड़ेगा। फिर इनने क्या किया, ये बनाया। हाँ देखो यहां पे इनने शो किया कि ये कैरेक्टर आपका इधर जा रहा है, एक आपका इधर जा रहा है, ठीक है। तो आपको 2-2 चुन लेने, दोनों में 2-2 चूज कर लेना है। अब 2-2 में आपका क्या होगा, देखो कि जैसे मान लो यहाँ पे मैंने चुन लिया आपका, कहाँ गया यार, कैरेक्टर तो मिटा दिया, हाँ कैपिटल टी आर आर, ठीक है। इनमें देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज है आपका, बट दोनों कंबाइन में लेने हैं, हमें दोनों कंबाइन में लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया मान लो कैपिटल टी आर, ठीक है। हमने फिर क्या ले लिया, कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर, ठीक है, हमने इसके साथ ले लिया, ठीक है। इसमें एक स्मॉल टी भी ले लो यार, है ना, ताकि सारे ही देख ले करके, है ना। तो कैपिटल टी के साथ आर ले लिया, कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर भी ले लिया। अब स्मॉल टी के साथ एक बार कैरेक्टर वो ले लो। अब क्या करो, स्मॉल टी और स्मॉल टी, मतलब जितनी पॉसिबिलिटी है ना सबके साथ ले लो, और जैसा यहां छापा है ना वैसा यहां छाप दो, क्योंकि यहां पे भी तो कराना होगा हमें, यहां पे, ठीक है। अब इन्हें डब्बा बना दो, डब्बे थोड़े छोटे बन गए हम लोगों के। अब ये क्या एक स्क्वायर टाइप का बन गया, स्क्वायर टाइप का बन गया। अब यही करना है। अब देखो अब इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इसके साथ क्या आएगा, कैपिटल टी आर आर। ध्यान रखना ये मैथ नहीं है यार कि x की जगह आप एक्स स्क्वायर कर दो, x की जगह आपको एक्स स्क्वायर नहीं करना, ठीक है। कि आपका क्या रहेगा, यही रहेगा, कहीं समझो भैया x इंटू एक्स कर दिया आपने क्या, एक्स स्क्वायर, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे x इंटू एक्स ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल टी आर आर हो गया आपका। यहाँ पे इन दोनों की करके देखो जरा, तो क्या होगा, कैपिटल टी आर आर, इन दोनों की करो, कैपिटल टी स्मॉल टी आर आर,
ठीक है, आपको पहले टॉल वाले या ड्वार्फ वाले ही कैरेक्टर रखने, देन राउंड और रिंकल्ड वाले रखने। ठीक है, यहाँ पे हमने कौन कौन से कैरेक्टर लिए हैं, ये तो टॉल हो गया, ये आपका राउंड और रिंकल्ड वाला हो गया। मतलब हमने 2 कैरेक्टर लिए, एक हाइट लिया है और एक उसकी शेप ली है। ठीक है, अब इन दोनों में देखो कैपिटल टी, स्मॉल टी, आर आर, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों का देख लो, अब थोड़ा जल्दी कर दें। हाँ यार ये तो गंद मच गई। हाँ, कैपिटल टी आर आर, इन दोनों का देखो कैपिटल टी आर आर, कैपिटल टी स्मॉल टी आर आर, कैपिटल टी स्मॉल टी आर आर, इन दोनों का देखो कैपिटल टी स्मॉल टी आर आर, इन दोनों का देखो कैपिटल टी स्मॉल टी आर आर, स्मॉल टी आर आर, इन दोनों का देखो स्मॉल टी आर आर, इन दोनों का देखो कैपिटल टी स्मॉल टी आर आर, इन दोनों का देखो कैपिटल टी स्मॉल टी आर आर, इन दोनों का स्मॉल टी आर आर। ठीक है, इन दोनों का स्मॉल टी आर आर। ये था आपका पुनेट्स स्क्वायर मेथड। क्या यहाँ पे हमने 2 टाइप के क्रॉस किए हैं आपका, यहाँ एक आपका कौन सा क्रॉस है, हाँ टॉल या ड्वार्फ वाला कैरेक्टर हो गया, मतलब एक कैरेक्टर हमारा हो गया हाइट, दूसरा आपका क्या यहाँ पे कैरेक्टर हो गया, एक तो आपका हाइट हो गया, दूसरा आपका हो गया राउंड हो गया, रिंकल्ड होगा, मतलब क्या शेप पे जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम 2 कैरेक्टर क्रॉस करा रहे हैं, हाइट एंड शेप का। कोई दिक्कत, आसान तो है यार, सिंपल मल्टीप्लाई करके लिख दिया बस, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, इसके इसके साथ, जो डब्बे मैच करें उसके सामने लिख दो। क्लियर ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका रेशियो इनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इनका रेशियो क्या होता है। देखो फिर से भाई फिनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो। हाँ, फिनोटाइपिक रेशियो समझने से पहले, क्योंकि फिनोटाइपिक में तो हमने बताया था आपको जस्ट देख के बताना है, देखना है चीज को कैसा लग रहा है देखने में। अब ये देखो कैपिटल टी है, ठीक है भैया, कैपिटल टी कैपिटल दिख गया, ये मतलब टॉल होगा, फिक्स है। कैपिटल आर दिख गया, मतलब ये राउंड होगा भैया, टॉल और राउंड का कॉम्बिनेशन बन रहा है। एक बात बताओ, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, इन चीजों को नोट कर लेना यार। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होगा यार, ये भी टॉल होगा, अभी बताया तो डोमिनेंट वाला चक्कर। स्मॉल टी क्या होगा, ये ड्वार्फ होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आर वाले में भी सेम होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी राउंड होगा, और स्मॉल आर क्या होगा, रिंकल्ड होगा। इन चीजों को याद रखना है, ठीक है। देखो अभी बताई थी सेम चीज, कुछ भी नहीं है, एक भी कैपिटल वाला दिखा तो वो आपका फुल डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब बात करते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो मतलब होता है क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। या तो भैया देखो ये पॉसिबिलिटीज है, क्या तो हमको दोनों टॉल एंड राउंड मिल जाए, या पहला हमें टॉल मिल जाए, दूसरा रिंकल्ड मिल जाए। अब देखो हमने दोनों टॉल की कंडीशन ले ली है। अब एक काम करो, हाँ पहला मान लो हमको मिल जाए आपका कि राउंड मिल जाए, सॉरी ड्वार्फ मिल जाए और राउंड मिल जाए। और चौथी कंडीशन क्या है आपकी, चौथी ले लो, क्या बच गया यार, मान लो आपका प्लांट जो है ड्वार्फ भी है और रिंकल्ड भी है। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है क्या, कोई नहीं ना। अब इनका रेशियो क्या होगा, टॉल और राउंड वाले कितने होंगे, टॉल और राउंड, जो टॉल भी है राउंड भी है, क्या ये टॉल और राउंड होगा, ठीक है भैया, 1 हो गया। ये टॉल भी होगा राउंड भी होगा, 2 टॉल होगा राउंड होगा, 3 टॉल भी है राउंड भी है। देखो यहां से मैच करके देखो, ठीक है, 4 टॉल राउंड, 5 ये भी टॉल है बट ये रिंकल्ड है, ये नहीं गिनेंगे हम। ये टॉल है ये राउंड है, ठीक है भैया, 6 हो गया। टॉल है लेकिन ये रिंकल्ड है, नहीं गिनना। टॉल और राउंड ये हो गया, कितना हो गया, 7 हो गया। टॉल और राउंड 8 हो गया, और ये तो ड्वार्फ है, ये भी ड्वार्फ है। ये टॉल और वो हो गया, 9 हो गया। उसके बाद आपका देखो कोई भी टॉल एंड राउंड नहीं है, तो टॉल एंड राउंड का क्या आ गया आपका 9। अब जरा इसको गिनो, टॉल एंड रिंकल्ड का, टॉल भी हो और रिंकल्ड भी हो, तो ये जो गिन चुके हैं उसको तो गिनना नहीं है। इसमें देखो टॉल और रिंकल्ड आ गया, तो ये आपका आ गया 1, टॉल और रिंकल्ड, टॉल और रिंकल्ड, टॉल और रिंकल्ड, ये रहा टॉल एंड रिंकल्ड 2। इसमें देखो टॉल, ये तो ड्वार्फ है, नहीं गिनेंगे। टॉल 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 टॉल, ये रहा टॉल एंड रिंकल्ड, 3 हो गया क्या, ठीक है भैया। अब बात करते हैं ड्वार्फ एंड राउंड की, ड्वार्फ और राउंड है ना। अब देखो ड्वार्फ यार बच कौन सा गया, कौन सा गया, सारे तो गिन लिए। आपका ड्वार्फ, ये ड्वार्फ है और राउंड भी है, ड्वार्फ है राउंड भी है, 1 हो गया,
ठीक है। अब ड्वार्फ और राउंड, ये भी आपका एक ड्वार्फ है एक राउंड है। हाँ ये देखो ड्वार्फ है राउंड है, इसके भी 3 हो गए क्या, ठीक है। अब बात करते हैं ड्वार्फ और रिंकल्ड, इसका देखो एक ही है यार, ये ड्वार्फ भी है और रिंकल्ड भी है, तो ये हो गया इसका फिनोटाइपिक रेशियो। तो ध्यान रखना फिनोटाइपिक रेशियो, भले ही आपको कुछ याद हो या ना हो, ये रेशियो जरूर याद रख लेना, ये सबका सेम आता है 9:3:3:1, 93:31 याद रखना, ये चीज आपको समझ में आ गया, क्लियर ना। जीनोटाइपिक रेशियो आप लोग खुद लिख सकते हो इसका क्या होगा, बट इसका जीनोटाइपिक पूछा नहीं जाता, फिर भी बट हम लिख लेते हैं कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा इसका ना, क्योंकि अपने को तो कंसेप्ट से मतलब। जीनोटाइपिक क्या क्या पॉसिबिलिटीज है यार, देखो एक तो TTRR का है ना यार, पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है इसमें, TTRR है, फिर TTRR स्मॉल है, ठीक है, इसको आप खुद भी लिख सकते हो यार, देख लेना। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, हाँ ये एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, और एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, ये वाली पॉसिबिलिटीज देख लेना रेशियो कितना कितना आ रहा है, ठीक है, क्लियर ना। ये काम आप खुद करोगे, इज दैट क्लियर, क्लियर ना। और समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछिए, डाउट क्लियर करा जाएगा आपका डाउट, है ना। तो ये था आपका पुनेट्स स्क्वायर मेथड। इसे क्यों यूज किया गया था, टू सिंप्लीफाई द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल एक्सपेरिमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने पुनेट्स स्क्वायर मेथड का यूज किया, क्लियर ना। चलो अब बात कर लेते हैं, यहीं पे हमारी थ्योरी खत्म होती है, बट 2 टाइप के क्वेश्चन और हैं जिसमें पूछे जाते हैं, ठीक है, दोनों को बता देते हैं अब, ठीक है। हाँ चलो बात करते हैं डिटेल में। हाँ यार कि इसमें अब क्या बच गया है, आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर यार लड़का पैदा हो रहा है या लड़की पैदा हो रही है तो इसमें किसकी गलती है यार, किसकी गलती है यार, रियल में गलती तो कुछ भी नहीं है, मतलब कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि लड़का पैदा हो रहा है या लड़की पैदा हो रही है ना, कौन रिस्पॉन्सिबल है यार। हमारे समाज में जैसे इसके लिए लड़कियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, बट ये टोटली गलत है ना। देखो कैसे प्रूफ करते हैं इस बात को आज। याद रखना यहाँ पे 2 कैरेक्टर होते हैं, एक XX होता है, एक होता है XY। XY होता है आपका बॉय का या मेल का, मान लो मेल का, और XX होता है फीमेल का, ठीक है। इनको फिर मोनो हाइब्रिड टॉस की तरह तोड़ना है, XX YY, XX X एंड Y, क्रॉस करा दो यार, सिंपल है। XX XY XX इस Y का इस X के साथ, इसी के साथ ना, हाँ यहाँ पे क्या हो गया XY। अब जरा देखो ये क्या बनी भैया, लड़की, ये लड़का, लड़की लड़की, क्या दोनों का यार 50, क्या यार ज्यादा हो गया, नहीं 2 लड़के 2 लड़कियां, गर्ल बॉय, इसका मतलब जब भी आपके 2 अलग अलग टाइप के, मतलब देख रहे हो 50-50% चांस है, कुछ भी बन सकता है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकते हैं, दोनों के 50-50 चांस है कि नहीं है, ध्यान से देखो, आसान है ना, 50-50 चांस है दोनों के। बट देखो रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये तो यार इसके पास तो XX था, यहां से अगर Y जा रहा है तो यहां से X तो लड़का होगा, यहां से X जा रहा है तो लड़की होगी। रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ यार, मेल हुआ, कि उसके गैमेट में कौन सा क्रोमोसोम जा रहा है, कौन सा एलील जा रहा है, हाँ कौन सा एलील या कौन सा जीन जाएगा, वही तो रिस्पॉन्सिबल हुआ उसके लिए, क्लियर ना। तो ये क्रॉस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में इसमें क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड बना के पूछते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, है ना। तो चलो हाँ स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा आप लोगों ने, नहीं किया हो तो वीडियो थोड़े से बैक करके तब ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है, हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होती है, होमोजाइगस क्या होती है, यार ये पहले बताना था, हाँ लेकिन कोई नहीं अब कर लेते हैं। हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस, ये कंडीशन क्या है, देखो हेट्रो नाम से ही पता चल रहा है अलग अलग, होमो मतलब सेम सेम। देखो तो कैपिटल टी टॉल था, होमो है क्या ये, देखो दोनों सेम है तो इसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। स्मॉल टी क्या दोनों सेम है जरूर ड्वार्फ है, कोई फर्क नहीं पड़ता यार उससे, लेकिन है तो दोनों सेम तो ये भी आपका होमो हुआ। बट अगर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी की बात करूं, ये भी टॉल है, बट कंडीशन क्या होगी इसकी, कंडीशन क्या होगी खुद सोचो, सेम होमो अलग अलग हेट्रो। सर अपनी चला तो लिया आपने यहाँ पे, बट हेट्रोजाइगस को थोड़ी बदल दोगे, वो तो हेट्रोजाइगस तो रहेगा ही रहेगा कंडीशन। तो होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस 2 टाइप के आपके कैरेक्टर होते हैं, मतलब 2 टाइप के जीन होते हैं, समझ में आ गया होगा। टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, अगर टॉल है बट उसमें अलग अलग टाइप के एलील है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन। अगर दोनों सेम है तो उसे
होमोजाइगस कंडीशन। इज दैट क्लियर? क्लियर तो हो ही गया होगा। हाँ चलो अब आगे पढ़ते हैं। तो ये चीज क्लियर है। अब हमें एक पूछना है ब्लड ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं। ब्लड ग्रुप, हाउ टू फाइंड ब्लड ग्रुप। हाँ ब्लड ग्रुप, दो ब्लड ग्रुप के लिए आपको कुछ कंडीशंस जाननी जरूरी है। देखो क्या होती है इसमें ना यार, ओ बेचारा बड़ा शरीफ होता है, ओ वाला। हाँ यार जहां कोई नहीं होता वहां बेचारा ओ आ जाता है। ठीक है, तो ए क्या है, क्योंकि दो चीजों से मिलके ही बनता है। अभी हमने देखा था ना, जैसे एक्स वाई, दो से मिलके ही तो बन रहा है। एक इधर एक्स आया होगा, एक इधर से वाई आया होगा, तभी तो मिला। तो यहाँ पे भी दो से मिलके बनता है। तो ए अगर किसका ब्लड ग्रुप है तो आई इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है आई। ठीक है, तो इसमें या तो ये होगा कि एक बंदे का ए आया होगा, एक का ओ आया होगा। एक मान लो मेल से आया, एक फीमेल से आया। मान लो दोनों से ए अगर आया तो तब भी आपका ए ब्लड ग्रुप ही बनेगा। ठीक है तो अगर ए आ रहा है तब भी दोनों से सेम आए तब कंडीशन हो सकती है, या तो ये कंडीशन हो सकती है, इसका भी ब्लड ग्रुप ए होगा, इसका भी ब्लड ग्रुप ए ही होगा। सेम कंडीशन फॉर बी। बी के लिए भी क्या होगा आपका आई बी आई ओ, या आपका क्या हो जाए आई बी और आई बी। बट ए बी वाले में कंडीशन चेंज हो जाती है। अब दिमाग में चल रहा होगा पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है। हाँ आप 10th क्लास में डॉक्टर बनना चाहते हो क्या? हाँ तो वो सब तो आपको बाद में सीखना है। ठीक है, तो इसके लिए बट एक ही कंडीशन है, क्योंकि दोनों एक से आई ए आया होगा, एक से आई बी आया होगा, दूसरी कंडीशन नॉट पॉसिबल। क्लियर? सारे ब्लड ग्रुप पता चल गया। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका ना, आसान है ये भी। हाँ मोनो हाइब्रिड पेयर तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, मोनो हाइब्रिड को तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। हाँ तो देखो मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पेरेंट्स हैं, इनमें मेल का ब्लड ग्रुप ए है और फीमेल का ब्लड ग्रुप आपका बी है। ठीक है, और हाँ एक ब्लड ग्रुप छूट गया ओ। अगर ओ किसी का हो तो क्या होगा, तो आईओ और आईओ का ही कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर ना? अगर किसी का ए है और किसी का बी है ब्लड ग्रुप तो क्या होगा आपका। हाँ तो इसके लिए आपके दो कंडीशन बनती है, देखना कैसे। एक तो हो सकता है यहाँ पे आई ए, इसका चलो ओ ही मान लो यार, आसान पड़ेगा। आई ए आई यू से आया हो, और ये तो बेचारा आई ओ और आई ओ ही रहेगा। यहाँ से एक मान लो आपका जैसे ए है ये ओ है, यहाँ पे मान लो एक से आया है आपका आई ए और इससे भी आई ए आया है, इससे आई ओ, इससे भी आपका आई ओ। क्लियर है? अब इसका क्रॉस अगर करा जाए तो क्या होगा, ए इंटू ओ, आई ए आई ओ आएगा, उसको क्या बोलते हैं ए ब्लड ग्रुप। यहाँ से ये आएगा ओ इंटू ओ ओ। इसका देखो इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन कराया जाए इसका इसके साथ, है ना, तो ओ इंटू ओ बनेगा। इसका इससे साथ हो चुका है, इसके साथ। हाँ बोलो क्या कर रहे हो भैया, एक का इसका इसके साथ। हाँ यार वो तो देख लो मोनो हाइब्रिड। तो देखो आपके बच्चे का जो पॉसिबल ब्लड ग्रुप है वो ए और ओ है। चांसेस पूछे जाए एग्जाम में तो 50-50 के चांस हैं, बट ये भी क्रॉस इसका पॉसिबल हो सकता है। तो यहां से देखो क्या बनेगा, ए इंटू ओ ए, ए इंटू ओ ए, ए इंटू ओ ए, ए इंटू ओ ए। मतलब अगर ये कंडीशन होती है ना तो कुछ भी हो जाए तो आपको ब्लड ग्रुप ए ही रखना है, तो आपको ब्लड ग्रुप ए ही रखना है। होप समझ में आ गया होगा। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। हाँ 5 4 3 2 1 क्लिक। हाँ चलो ठीक है, तो अब देखो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि पूरा क्या है। यही हमारा पूरा हेरिडिटी चैप्टर था, इसके अलावा कुछ नहीं है। इवोल्यूशन पार्ट कर चुका है हमारा, तो इवोल्यूशन पार्ट हमें करने की जरूरत नहीं है। होपफुली आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी, है ना। ठीक है, और अपने दोस्तों का भी भला करते रहो शेयर करके। हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।